अध्याय 3 भारत का भौतिक विभाजन, संरचना में उच्चवाच। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने करवाया है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट से करवाया हूँ, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बहुत सारे जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। जैसे देखा जाए तो पहला प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हिमालय पर्वतमाला, तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। दूसरा है, भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में समानता विभाजित किया जाता है? तो 6। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर 6 किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, तो ये सही है। हिमालय का जो पश्चिमी भाग होता है पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना, यानी ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है? क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी भाग में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत भूमि हिमालय पूर्वी हिमालय में विद्यमान है। क्या कारण है? तो कारण यही है कि पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडनी बुलार्ड। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो ये सिडनी बुलार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय के अवस्थित है। जो पंजाब हिमालय है कहाँ पे अवस्थित है? तो सिंधु सतलज नदी के बीच में अवस्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज नदी के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज काली नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? कौन से हिमालय में है? तो कुमायूं हिमालय में है। किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? तो कुमायूं हिमालय में है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो ये पंजाब हिमालय में है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? पंजाब हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणी आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? नेपाल हिमालय। देखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणी आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? नेपाल हिमालय के बीच अवस्थित है। जैसे हम लोग देखें, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर किस हिमालय के बीच है? तो पंजाब हिमालय। उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणी आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? तो नेपाल हिमालय के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है?
कौन से हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो यह ट्रांस परा हिमालय, ट्रांस या परा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रांस या परा हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से ट्रांस या परा हिमालय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? निम्नलिखित में से जो गॉडविन ऑस्टिन है किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका ये जो ट्रांस या परा हिमालय की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थिति है कहाँ? तो गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थिति है लद्दाख में। कौन से हिमालय में है? तो काराकोरम में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। अगर पूछता है गॉडविन ऑस्टिन अवस्थित है लद्दाख में है, कौन से श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में है। ये चीज विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला चोटी कौन सी है? तो राकापोसी। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, वाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है? तो ट्रांस हिमालय में। कह रहा है यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, वाल्टोरो, बियाको ग्लेशियर का आपका स्वागत कहाँ करेगा? तो ट्रांस हिमालय। निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ITSZ किसके बीच अवस्थित है? ट्रांस हिमालय और बेहद हिमालय के बीच। ITSZ किसके बीच अवस्थित है? ट्रांस हिमालय और बेहद हिमालय के बीच अवस्थित है। सिंधु नदी अवस्थित है, तो सिंधु नदी अवस्थित है किसके? जास्कर और लद्दाख के बीच में है। सिंधु नदी अवस्थित है जास्कर और लद्दाख के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? सिंधु नदी। कौन सी नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है? तो ये सिंधु नदी। भारत की सबसे गहरी गॉर्ज बुंजी का गहराई लगभग कितना मीटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5200 मीटर है। गॉर्ज, गहरी गॉर्ज बुंजी की गहराई लगभग कितना मीटर है? तो 5200 मीटर है। निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो बेहद हिमालय को। किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? बेहद हिमालय को। MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? MCT जो है किसके बीच अवस्थित है? तो बेहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। बेहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। बेहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6100 मीटर। बेहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इस हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम किस हिमालय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेहद हिमालय। देखिए यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यह हट जाएगा। यह किस हिमालय से संबंधित है? तो बेहद हिमालय से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर है। बेहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल। कह रहा बेहद हिमालय और पर्वतीय ढाल की उत्तर की ओर मंद है तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। इसका क्या कारण है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाए जाने वाला अभिसारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच अवस्थित है?
तो मेन बाउंड्री फोल्ड मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। MBF किसके बीच अवस्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर से 4500 मीटर। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 मीटर से 4500 मीटर है। कश्मीरी घाटी राहुल, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है कहाँ? ये पूछना। कश्मीरी घाटी, लाहौर, स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। तो ये किसके किसके बीच में है? तो इसका ऑप्शन गलत दे दिया है। ये है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। इसका आंसर होगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। कौन सा? कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा धौलाधर श्रेणी। कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां धौलाधर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां धौलाधर श्रेणी में। कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां धौलाधर श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के जो मैदान है वो मर्ग, बुग्याल और प्यार, इनमें से सभी। इनमें से सभी, ये गलत है, सभी कर दिए। इनमें से सभी आंसर हो गए, इनमें से सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू घाटी की अवस्थिति है। काठमांडू घाटी की अवस्थिति है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। काठमांडू घाटी की अवस्थिति है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है शिवालिक। हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है शिवालिक। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? तो शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 9000 मीटर से लेके 900 होगा, 900 मीटर से लेके 1200 मीटर तक। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेके 1200 मीटर। शिवालिक हिमालय का विस्तार है पोटावर से दिहांग। शिवालिक हिमालय का विस्तार है पोटावर से दिहांग। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? दून। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? दून। और पूरब में द्वार, पूरब में द्वार के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, सही है। शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग का वनाच्छादित प्रदेश है, ये भी सही है, यानी सही होगा सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा HFF। इसका आंसर ए हो जाएगा। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना HFF। निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कह रहा कौन सी नदी जो है हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारित करती है? तो ब्रह्मपुत्र। डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? पटकाई बूम। कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? पटकाई बूम। बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में है? त्रिपुरा में। बरेल श्रेणी का जो विस्तार भारत के किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। मिक्किर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से है? असम। मिक्किर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से? असम।
निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? भुवन पहाड़ी मेघालय में नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में है। निम्नलिखित में से किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? सियाचिन। किस हिमनद की ऊंचाई सर्वाधिक है? सियाचिन, 76 किलोमीटर लगभग है। लद्दाख की अवस्थिति है बेहद हिमालय और कराकोरम के बीच। लद्दाख की अवस्थिति कहां पे है? बेहद हिमालय और कराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? कश्मीरी हिमालय में अवस्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो कश्मीर हिमालय में अवस्थित है। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से जाना जाता है यह कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहा जाता है, वो कहाँ? हिमाचल प्रदेश। लघु हिमालय को नाट डिब्बा नाम से भी किस राज्य में जाना जाता है? लघु हिमालय को नाट डिब्बा नाम से भी किस राज्य में जाना जाता है? तो उत्तराखंड में। और धौलाधर के नाम से हिमाचल प्रदेश में। लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से हिमाचल प्रदेश में और लघु हिमालय को नाट डिब्बा नाम से उत्तराखंड में। नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? कुमाई हिमालय में। नंदा देवी कुमाई हिमालय में अवस्थित है। भोटियो नामक खानाबदोश समुदाय का निवास स्थान है लघु हिमालय में। भोटियो नामक खानाबदोश समुदाय का निवास स्थान है लघु हिमालय में। यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूरब में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो ये दार्जिलिंग हिमालय से है। देखिए कह रहा कि यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूरब में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। कौन? कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियों, तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो ये दार्जिलिंग हिमालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। भूटान हिमालय करा पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है, जिसे नामचा बर्मा तथा कांगतो ईदसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की हिमालय से। पश्चिमी हिमालय का विस्तार है, पश्चिमी जो हिमालय है उसका विस्तार है सिंधु से काली नदी तक। पश्चिमी जो हिमालय है का विस्तार है सिंधु से काली नदी तक। निम्नलिखित में से किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? पश्चिमी हिमालय। कह रहा है कि किस हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा कितना होती है? 100 सेंटीमीटर। पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? पूर्वी हिमालय। किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के जैव विभिन्नता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? इसमें अंतर सही है उसके बनाना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहा पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विभिन्नता अधिक पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के जैव विभिन्नता के संबंध में अंतर बताना है, तो इसका अंतर यही है कि पश्चिमी जो हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विभिन्नता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है? बनिहाल दर्रा में। किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है? बनिहाल दर्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है? लानाकला। कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है?
ललाकना दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन ने सिकियांगा एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? ललाकना दर्रा। किस दर्रे से होकर चीन ने सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया? ललाक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? नाथुला दर्रा। करा भारत के सिक्किम तथा चीन के ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग है? नाथुला। कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग है? नाथुला। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? जोजिला। कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? जोजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा। किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है? लिपुलेख दर्रा। करा किस दर्रे का उपयोग मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है? लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? लिपुलेख दर्रा। देखिए कौन सा दर्रा? लिपुलेख। करा कि कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापारी के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है? लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यह किस दर्रे के बारे में कह रहा है, मतलब कथन है, ये बता रहा है। बोमडिला दर्रा। कह रहा कि यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। वो कौन सा दर्रा? तो बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले के बीच छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है? दिफू दर्रा। कह रहा कि कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश और मांडले जो म्यांमार में है के बीच छोटा रास्ता प्रदान करता है या उपलब्ध कराता है? दिफू दर्रा। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई किस दर्रा का है? तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। देखिए कह रहा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित सभी दर्रों में सर्वाधिक ऊंचाई पर है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? रोहतांग दर्रा को। कह रहा कि किस दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रित रेखा पर स्थित है? कौन सा दर्रा है? तो यह है बुर्जिल दर्रा। कह रहा कि कौन सा दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रित रेखा पर स्थित है? बुर्जिल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत की कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। देखिए कह रहा कि कौन सा दर्रा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट, नीति, माना और मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। नीति, माना, मुलिंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दर्रा गंगटोक एवं ल्हासा के बीच अवस्थित है? जलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा गंगटोक एवं ल्हासा यानी तिब्बत के बीच अवस्थित है? जलेपला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है।
बोमिडिला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोमिडिला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है। बारालाचा दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तुजू मणिपुर में है। थांगला जम्मू कश्मीर में। पांगला साव अरुणाचल प्रदेश में है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर, थांगला जम्मू कश्मीर, पांगसाओ अरुणाचल प्रदेश में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरखा घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में है। मरखा घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में है। कौन सा घाटी हेमरू राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है? मरखा घाटी। देखिए कह रहा कि कौन सा घाटी जो है हेमरू राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराता है? मरखा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी। कह रहा है कि कौन सी घाटी सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में है। नुब्रा घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? सुरू घाटी। लद्दाख में अवस्थित किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए विशेष महत्व है? सुरू घाटी। नेक्स्ट है, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किन्नौर घाटी। कह रहा है कि यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग उपलब्ध कराती है, किन्नौर घाटी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थयात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा पार्वती घाटी। देखिए कह रहे हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सी घाटी सिख तीर्थयात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है? पार्वती घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी। हिमाचल प्रदेश में स्थित है किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी। किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? मानला घाटी। मानला घाटी। किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? मानला घाटी। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किन श्रेणियों में मध्य अवस्थित है? तो है धौलाधर एवं पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित कुल्लू घाटी निम्न में से किन श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी लाहौल, पांगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? पांगी घाटी। कह हिमाचल प्रदेश का कौन सा घाटी है जो लाहौल, पांगवाल और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है? पांगी घाटी। निम्नलिखित में से किस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती है? लाहौर घाटी। चंद्र एवं भागा नदियां जो है प्रवाहित होती है लाहौर घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्मौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में है? चंबा घाटी में है। भस्मौर, डलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल किस घाटी में है? चंबा घाटी में है। उत्तराखंड में अवस्थित कौन सी घाटी अनुधर्ज घाटी का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा दून। उत्तराखंड के किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? जोहर घाटी को। यह कह रहा है कि उत्तराखंड के किस घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है? जोहर घाटी को। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। यह घाटी पिथौरगढ़ में स्थित है। यहाँ कलियुरी राजवंश का शासक था। यह अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? सोर घाटी के बारे में। देखिए यह घाटी पिथौरगढ़ में स्थित है। यहाँ कलियुरी राजवंश का शासक था। यह अयोध्या से आए थे।
निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? तो सोर घाटी के बारे में कहा जा रहा है। नेलोंग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। नेलोंग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग में है। न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों के समीप सीमा पर अवस्थित है? कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों के सीमा पर अवस्थित है? तो यह कौन सा घाटी होगा? चुंबी घाटी। कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों के सीमा पर अवस्थित है? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में है? चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में? सिक्किम में है। चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में? सिक्किम में है। निम्नलिखित में से किस घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता है? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध ऊथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? सिक्किम। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? सिक्किम। जुक्कू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड। जुक्कू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नागालैंड। अराकू भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अराकू भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्मल घाटी जो धेकाड़ी बरुसनाथ एवं कोडाईकनाल पहाड़ी से घिरी है भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कम्मल घाटी जो धेकाड़ी बरुसनाथ नादू एवं कोडाईकनाल पहाड़ी से घिरी है भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि भारत, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है? देखिए, उत्तर भारत का जो मैदान का निर्माण हुआ है किन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी एवं सहायक नदी, ये भी इसके द्वारा भी हुआ। गंगा एवं इसकी सहायक नदी के द्वारा भी हुआ है। ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदी के द्वारा भी हुआ, यानी इनमें से सभी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसके सहायक नदी मिलके उत्तर भारत का मैदान का निर्माण किया है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका आंसर होगा 3200 किलोमीटर। देखिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा? 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का चौड़ाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो लगभग चौड़ाई इसका 150 से लेके 300 किलोमीटर तक है। 150 से लेके 300 किलोमीटर तक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान का चौड़ाई लगभग कितना किलोमीटर है? 150 से 300 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत को उच्च बाज एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। उत्तर भारत के उच्च बाज एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत के शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बंजरी के ढेरों के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाबर। कौन सा भूभाग छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, छोटी जो नदियां होती है पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेरों के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है? भाबर। नेक्स्ट है कि यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा वारिक, कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तराई। यह वैसा क्षेत्र जो भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है
तथा बारीक कंकड़ पत्थर रेत तथा चिकनी मिट्टी के बना है उसको हम क्या कहते हैं? तराई। भाबर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती है वे पुनः कहाँ दृश्यमान होती है? तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है उसको क्या कहते हैं? बांगर। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बांगर। बांगर प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है? तो पंजाब से उत्तर प्रदेश तक है। बांगर प्रदेश का विस्तार पंजाब से उत्तर प्रदेश तक है। उत्तरी भारत के निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भारत के निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। खादर प्रदेश का विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यानी इनमें से सभी। खादर प्रदेश का विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी, यानी आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। खादर प्रदेश का विस्तार है और बांगर प्रदेश का विस्तार है पंजाब से उत्तर प्रदेश तक, और खादर प्रदेश का विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। देखिए डेल्टा प्रदेश के बारे में सही कथन बताना है। देखिए यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। डेल्टा प्रदेश के बारे में बताना है तो खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है, सही है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं, यहाँ के उच्च भूमि को क्या कहते हैं? चार कहते हैं, ये भी सही है। इसमें पुराना व नया पंख तथा दलदली सम्मिलित है, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर, मतलब प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है? तो पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनमें से सभी। नेक्स्ट है भारत के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है? पंजाब के जो मैदान का निर्माण हुआ है निम्नलिखित में से कौन नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है? तो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? चास कहते हैं। जो पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? चौस कहते हैं। दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा नदी तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र। दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु नदी तंत्र है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमिलित करना है। जैसे बिस्त दोआब, बिस्त दोआब क्या था? ब्यास और सतलज। वारी दोआब ब्यास और रावी, और फिर यहाँ पे अस्थना नहीं होगा, रचना दोआब होगा। रचना दोआब होता है रावी और चेनाब पे। जज दोआब चेनाब और झेलम पे। इसका आंसर हो जाएगा ए। गंगा के मैदान का विस्तार कितना? गंगा के मैदान का विस्तार बताना है तो देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः कितने प्रदेशों में सीमांकित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। देखिए ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान बिहार और निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल हो गया। निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान, यानी बिहार। किस गंगा मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है? मध्य गंगा के मैदान में। कह रहा है किस गंगा मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है? मध्य गंगा मैदान में। नेक्स्ट है गंगा के मैदान में यंत्र तंत्र गर्त पाए जाते हैं जिस पटना के निकट क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जल्ला। गंगा के मैदान में यंत्र तंत्र गर्त पाए जाते हैं जिसे पटना के निकट क्या कहते हैं? जल्ला। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को कहते हैं बिल।
पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्त को क्या कहते हैं? बिल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान का मैदान। कह रहा निम्नलिखित में से किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है? राजस्थान का मैदान। कह रहा राजस्थान बांगर की उर्वरक भूमि को कहते हैं? रोही। कह रहा राजस्थान बांगर की उर्वरक भूमि को क्या कहते हैं? रोही। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है? ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर, पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के हिस्सों से ढके एक तरंगित मरुस्थल मैदान को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। देखिए, भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर, पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के हिस्सों से ढके एक तरंगित मरुस्थल मैदान को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो ये गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। उपयुक्त में से सभी। थार के मरुस्थल का विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। उपयुक्त में से सभी। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? देखिए, विश्व के मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? तो थार में। सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है कच्छ के रण। सफेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है कच्छ के रण। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। जो कह रहा प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार है अरावली पर्वतमाला व दिल्ली तक। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार है अरावली पर्वतमाला दिल्ली तक। आंसर ए। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में विस्तार कहां तक है? प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में विस्तार कहां तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी तक है। राजमहल की पहाड़ी तक है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। सही है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ है था। यह प्राचीनतम भूभाग पंजिया का एक हिस्सा है। यह भी सही है। इनमें से सभी। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में तो इसमें से सभी सही है। इसका औसत ऊंचाई देखा जाए तो 600 से 900 होता है, मीटर होता है। इसका निर्माण गोंडवाना के टूटने के कारण हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण। और प्राचीनतम भूभाग है पंजिया का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है, कच्छ पहाड़ी एवं मांडव की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरदा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। बरदा, गिरनार और गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात से दिल्ली तक। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात से दिल्ली तक। अरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 4। कौन कौन है? एक हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा दिल्ली। अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? तो 4। 3 राज्य हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अरावली की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरावली की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत। पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर
किस पहाड़ी में अवस्थित है? आबू पहाड़ी में। गुरु शिखर किस पहाड़ी में अवस्थित है? आबू शिखर में है। मेवाड़ का पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? मेवाड़ का पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी दोनों में है। उपयुक्त में से सभी, इसको कोई नहीं कर दीजिए, तब हो जाएगा सी आंसर, कोई नहीं, यानी सी हो जाएगा। मेवाड़ का पठार राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेसाल चट्टानों से निर्मित संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? मालवा का पठार। मालवा पठार को किस राज्य में हड़ौती का पठार कहा जाता है? राजस्थान में। मालवा पठार को कौन से राज्य में हड़ौती का पठार कहा जाता है? राजस्थान में। मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो देखिए इसका आंसर मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में भी है। मालवा के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें से सभी होगा आंसर। बुंदेलखंड पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? बुंदेलखंड पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी ए और बी दोनों में है। बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयुक्त सभी। विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में से सभी। विंध्य श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों पाए जाते हैं। विंध्य श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों पाए जाते हैं। और विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत में बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 का। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है? सतपुरा। देखिए कौन से श्रेणी, किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के पठार तक है? सतपुरा। कौन सा? सतपुरा श्रेणी। धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर। धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर है। महादेव पर्वत कहाँ? एमपी में है। कितना? 1350। अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? मैकाल का। अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? मैकाल। पूर्वी पठार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन और दंडकारण्य का पठार, उपयुक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है झारखंड एवं बिहार में, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इनमें से सभी। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है झारखंड और बिहार में, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के संस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ी, इनमें से सभी। छोटा नागपुर के संस्थाओं के अंतर्गत सम्मिलित है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, राजमहल की पहाड़ी, इनमें से सभी। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये और भी दोनों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य का पठार विस्तृत है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एक है महाराष्ट्र। दंडकारण्य का पठार विस्तृत है उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए पढ़ते हैं। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, ये सही है। यह राजमहल गारो गैप अथवा मलदा गैप द्वारा अलग हुआ है, ये भी सही है। इसका आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ढक्कन का पठार विस्तृत है, ढक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, इनमें से सभी।
ढक्कन का पठार जो है विस्तृत है, ढक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार, इनमें से सभी। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है ढक्कन ट्रैप। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है ढक्कन ट्रैप। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र कहलाता है मलनाड। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? मलनाड। कर्नाटक का पठार का सबसे ऊंची चोटी, कर्नाटक पठार का सबसे ऊंची चोटी बताना, तो सबसे ऊंची चोटी होगा मुल्यानगिरी। नेक्स्ट है कर्नाटक का पठार का सबसे ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी। कर्नाटक पठार का सबसे ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी। आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार। इसका आंसर सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर है, किस स्थल पर? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल किस स्थल पर है? नीलगिरी स्थल पर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोटा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोटा बेटा। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माकुर्ती। पहली है डोटा बेटा, दूसरी है माकुर्ती। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी अवस्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उडगमंडलम या ऊटी अवस्थित है नीलगिरी की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है कार्डमम। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है कार्डमम। कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? केरल और तमिलनाडु। पाल घाट दर्रा अवस्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। पाल घाट दर्रा अवस्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट। अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? सेनकोटा दर्रा। अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? सेनकोटा दर्रा। पालनी, शिवराय एवं जाब्दी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पालनी, शिवराय एवं जाब्दी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नल्लामलाई पर्वत का विस्तृत है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ए और बी। नल्लामलाई पर्वत विस्तृत है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समानांतर हुआ है? अरब सागर के समानांतर। पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समानांतर हुआ है? अरब सागर के समानांतर। पश्चिमी घाट का लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट का लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। पश्चिमी घाट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, ये सही है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ है, ये सही है। यानी ए और बी दोनों सही है। मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट जोड़ता है। मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट जोड़ता है। और मुंबई से पुणे को भोरघाट जोड़ता है। देखो यहाँ पे मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट जोड़ता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों पर उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है।
देखिए नीलगिरी पहाड़ी हो गया, फिर अन्नामलाई हो गया, इलायची पहाड़ी हो गया, उत्तर से दक्षिण नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी। पूर्वी घाट का विस्तार है उड़ीसा से तमिलनाडु, उड़ीसा के तमिलनाडु। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, सही है। पूर्वी घाट के मध्य 2 समानांतर पहाड़ी पाई जाती है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों सही है। पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी जो है भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से तमिलनाडु। निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए। कोकण का मैदान महाराष्ट्र गोवा है। कन्नड़ का मैदान गोवा से मंगलुरु है। मलाबार का मैदान मंगलुरु एवं कन्याकुमारी। गुजरात का मैदान गुजरात का तटवर्तीय क्षेत्र में। इसका आंसर ये हो जाएगा। कोकण का मैदान महाराष्ट्र से गोवा, कन्नड़ का मैदान गोवा से मंगलुरु, मालाबार का मैदान मंगलुरु एवं कन्याकुमारी, गुजरात का मैदान गुजरात का तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है गुजरात। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है गुजरात। किस तटीय मैदान पर कयाल पाए जाते हैं? मालाबार तट पे। किस तटीय मैदान पर कयाल पाए जाते हैं? मालाबार तट पे। किस राज्य के उन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बलमकली का आयोजन किया जाता है? केरल। किस राज्य के उन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बलमकनी का आयोजन किया जाता है? केरल। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, ये भी सही है। यह अधिक कटा कहा होने के कारण पतनों एवं बंदरगाहों का विकास हुआ, ये भी सही है। दोनों सत्य है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है उड़ीसा से तमिलनाडु। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है उड़ीसा से तमिलनाडु। निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए। उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी। उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी से महानदी। उत्कल सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी। कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी। इसका आंसर ए हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये चौड़ा हो जाएगा क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने एवं एंसुचुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका कथन और कारण दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ये भी सही है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, सही है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियों अपने मुहाने पर एंसुचुरी न बनाकर क्या बनाता है वहां पे? डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसलिए दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। इसका आंसर ए हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीपों के मिलने से हुआ है? तो 572। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीप के मिलने से हुआ? 572 द्वीप को मिलने से हुआ है। अंडमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सम्मिलित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। उपयुक्त में से सभी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल द्वीप चोटी।
सैंडल डीप चोटी या सैंडल चोटी 738 मीटर ऊंची है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरल द्वीप कहाँ पे है? मध्य अंडमान। देखिए, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरल द्वीप कहाँ पर है? तो मध्य अंडमान में है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह का निर्माण कितने द्वीपों से हुआ है? 36। लक्षद्वीप समूह निर्माण कितने द्वीपों से हुआ? 36। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? श्रीहरिकोटा में। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। पवन द्वीप अवस्थित है मन्नार की खाड़ी में। पवन द्वीप अवस्थित है मन्नार की खाड़ी में। नीव मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नीव मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में। माजुली द्वीप कहाँ? असम में। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा और माजुली द्वीप असम। माजुली द्वीप से संबंधित नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, गंगा है, सिंधु है, कावेरी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। गडजात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में। गडजात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। कुलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? महाराष्ट्र। कुलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? महाराष्ट्र। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? लद्दाख। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? लद्दाख।